अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स। जी हाँ, ये एक डिफरेंट रेसिपी है जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बेहद पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए और फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये ऊपर से बेहद क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये बहुत ज़्यादा रेशेदार होते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस पोटैटो फिंगर्स को बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा रेशेदार बनने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी तैयार कर लेते हैं एक स्लरी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून मैदा। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगे। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, जिसको मैं अब करूँगी मैदे के अंदर शामिल। मैदे में शामिल करके चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी बेहतरीन सी एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी हमें इतनी रखनी है कि हमारी जो कोडिंग है वो अच्छी सी हो सके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और साथ ही चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये हमारी एक थिक सी स्लरी रेडी होनी चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमें इसी तरह से ये चाहिए। और ये देखिए जी, ये बेहतरीन सी हमारी एक स्लरी रेडी हो चुकी है। इसको रखेंगे जी साइड पर। अब करेंगे जी हम अपनी एक स्टफिंग तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी है ये स्टफिंग, जिसके लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था। उसको अच्छे से मैंने बॉईल किया है। उबला हुआ आलू है और उसको मैंने अच्छे से मैश किया हुआ है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी यहाँ पर मोज़रेला चीज़। आप चेडर चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। उसको ग्रेट कीजिए और हाफ कप ले लीजिए। और यहाँ पर अब मैं शामिल करने जाऊँगी यहाँ पर 1 कप के बराबर श्रेडेड चिकन है। 50 ग्राम है ये चिकन, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल किया हुआ है और उसको हाथों की मदद से श्रेड कर लिया था। और यहाँ पर ले लिया है जी मैंने 4 टेबलस्पून फ्रेश धनिया, जो कि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर शामिल होंगे जी कुछ स्पाइसेस, और स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुछ सॉसेस। सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है मैंने रेड चिली सॉस हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी सोया सॉस, और हाफ टी स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी सिरका वाइट विनेगर, और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है ये, इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और नमक लिया है जी मैंने हाफ टी स्पून। नमक थोड़ा सा कम इसके अंदर ऐड होगा क्योंकि हमने चीज़ ऐड की है। चीज़ में ऑलरेडी थोड़ा नमक मौजूद होता है, तो नमक की जो क्वांटिटी है वो हम थोड़ा कम रखेंगे। अब चम्मच की मदद से देखिए जी मैंने इसको अच्छा सा मिक्स किया और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसको रखेंगे साइड पर। दूसरी साइड पर ले लिए हैं जी यहाँ पर मैंने ब्रेड के पीसेस, और यहाँ पर जो ब्रेड के पीसेस हैं उनको मैंने लिया है जी 5 से 6 अदद। और उनको क्या करेंगे जी, जो उनकी जो एक्स्ट्रा साइड्स होती हैं उनको जो एजेस हैं उनको हम कट करेंगे। नाइफ़ की मदद से उनको हम कट कर लेंगे और बहुत इजीली ये कट्स हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा जो ब्रेड हो वो आपकी फ़्रेश होनी चाहिए, और इसके साथ ये रेसिपी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। जो इसकी एक्स्ट्रा एजेस हैं ये देख सकते हैं मैंने कट्स कर ली हैं, और जो इसकी जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इनको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इनके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स और अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ में हम इनको यूज़ करेंगे। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो इनके एक्स्ट्रा एजेस हैं वो कट चुके हैं, और ये हम रख देंगे संभाल कर। इनको हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, और दूसरी साइड पे क्या करते हैं, इनको हम अच्छा सा यहाँ पर बेल लेते हैं। एक कटिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर मैं जी रोलिंग पील की मदद से इसको अच्छा सा बेल लूँगी। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसको बेलिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एक बारीक सी रोटी तैयार हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको मैं ज़ोर लगा कर अच्छे से बेल रही हूँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी ब्रेड है वो फ्रेश है इस टाइम, तो वो बहुत ही आसानी से ये अच्छे से बेला जा रहा है और बहुत ही आसानी से एक बारीक सी रोटी तैयार हो रही है। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही बारीक सी बनानी है हमें इसको, बिल्कुल जितना बारीक हो सकता है इसको बना दीजिए। और यहाँ पर जी मैंने सारी बना ली है, और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त ये बन चुकी है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप जी, अब मैंने रख लिया दोबारा से इसे कटिंग बोर्ड पर, और इसके अंदर मैंने जो स्टफिंग रेडी की है वो इसके अंदर रख देंगे, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको रख रही हूँ। और जो हमने यहाँ पर स्लरी तैयार की थी स्टार्टिंग में, अब क्या करेंगे, एक साइड पे हम इसको लगा देंगे और दूसरी साइड जो है ब्रेड की उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर देंगे, ताकि ये हमारा अच्छा सा एक बेहतरीन सा रोल तैयार हो सके। तो देखिए जी, मैंने यहाँ से इसको फ़ोल्ड करना शुरू किया है, और ये हमारी बहुत ही बेहतरीन सी एक पोटैटो फिंगर रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और इससे जो इसकी जो साइड्स हैं वो इजीली बंद हो जाएंगी, उससे आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वो बिल्कुल आसानी से बंद हो जाएगी।
तो इसी तरह से मैं दूसरा रेडी करूँगी जी। देख सकते हैं आप, मैं दोबारा से इसको हाथों की मदद से पूछ कर रही हूँ ताकि ये और बारीक हो सके। जितना बारीक होगा उतना ही बेहतरीन ये हमारी पोटैटो फिंगर बनकर तैयार होगी। और जी अब मैं दोबारा से जी मैंने रख दिया इसके अंदर स्टफिंग, और इसकी जो दूसरी साइड्स है उस पर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये स्लरी जो हमने अभी रेडी की थी। दोनों साइड पे मैंने स्लरी अप्लाई की है। अब इसको हम बंद कर देंगे और ये हमारी फिंगर बन जाएगी। और ये बन गया जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त था पोटैटो फिंगर। और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इनको बना कर ना इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, जैसे आपका दिल चाहे इसको फ्राई करें और इंजॉय करें। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसकी आ गया है जी कोटिंग का टाइम, और अब हमने इसे करना है जी कोट किसके साथ। यहाँ पर ले लिया है जी मैंने स्लरी जो कि हमने रेडी की हुई है, और यहाँ पर ले लिए है जी सवैयाँ जो कि लिए हैं मैंने बारीक बारीक, एक मोटी मोटी होती हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, कोशिश कीजिएगा जो बारीक बारीक होती हैं वही लेंगे हम। सबसे पहले जो हमने अपनी फिंगर रेडी की हैं उनको हम करेंगे जी स्लरी में कोट अच्छे से, और फिर करेंगे जी उनको सवैयों के साथ कोट, अच्छे से कोट करना है। और ये बहुत ही आसानी से कोट हो जाता है। बस इसकी टिप यही है, जब आप इसको कोट करें थोड़ी देर के लिए इसको रख दें, फिर से दोबारा से इसको उठाएं और अच्छे से कोट कर लें। आपकी सवैयाँ बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी और ना ही ये हाथों के साथ लगेंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने अच्छे से कोट किया है इसको सवैयों के साथ। दोबारा से एक पोटैटो फिंगर उठाऊंगी, उसको स्लरी के साथ अच्छा सा हम कोट करेंगे। सारी साइड्स के साथ कोट करनी है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं मैंने सारी साइड पे इसकी स्लरी से इसको अच्छा सा कोट किया है, और अब मैं सवैयों के साथ इसको कोट कर रही हूँ। आप इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ भी कोट कर सकते हैं, लेकिन जो आप सवैयों के साथ कोट करेंगे तो इसके साथ जो क्रिस्पीनेस आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी रेडी कर ली हैं। आप इसी स्टेज पर इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर या किसी जिप लॉक बैग में डालकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको फ्रीज़ ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किए हैं जी आलू, और आलूओं को हम ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जी ये हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं लग रही। इनको दोबारा से पकड़ के मैंने अच्छे से कोट किया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कोट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे जी इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर पैन में मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया है। मीडियम लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है, और दोबारा से इसको एक्स्ट्रा जो इसकी सवैयाँ हैं वो अगर उतरना चाहें तो उतर जाएंगी। दोबारा से मैं इनको हाथों की मदद से कोट किया है। ये देखिए जी, इनको हल्का सा डस्ट कर दें आप, ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा अगर सवैयाँ उतरना चाहें तो वो उतर सकती हैं, वरना ये नहीं उतरेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी के साथ मैंने इनको कोट किया हुआ है, और आपको तरीका भी इसका सारा आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए अब क्या करेंगे जी, इसकी साइड एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब दूसरी साइड से मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त सा कलर इनके ऊपर आ रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और सारी साइड्स को इनकी हमने फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको निकालूंगी और इनकी क्रिस्पीनेस आपको दिखाऊंगी कि ऊपर से ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने ज़्यादा ये रेशेदार बनते हैं। तो चलिए जी, ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। और जो बाकी के हैं अब इनको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। और ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये बनते हैं, और मज़े की ये बात है बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अब दिखाती हूँ जी इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक के। और यहाँ पर मैंने इसको प्रेजेंट किया है जी छोटे छोटे ग्लासेस में। बहुत ही खूबसूरत मेरे पास ग्लास थे, उनके साथ मैंने इनको प्रेजेंट किया। और यहाँ पर इसको प्रेजेंट करने का इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लासेस के अंदर मैंने शामिल किया है जी 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ का और 1 टेबलस्पून केचप का, और उसके अंदर मैंने रख दिया जी इनको। और आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक भी आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में भी लगेंगे। यहाँ पर भी इनको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, ऊपर से क्रिस्पी देखिए कितने ज़्यादा हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, ये ऊपर से खस्ता हैं, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा, और अंदर से रेशादार है ये देखिए। आप यकीन जानिए इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार, और एक डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको जब आप इसको ट्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं तोड़ूंगी इसको दोबारा से, और ये देखिए
और जो ग्लास में मेयोनीज़ और केचप की जो डिप मैंने डाली हुई है उसके साथ इसको करेंगे एंजॉय। और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। और ये देखिए जी अंदर से कितने ज़बरदस्त ये नज़र आ रहे हैं। और जितने ये देखने में मज़े के हैं ना, उतने ही खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।